कैसे हैं भाई सारे बच्चे? तो फाइनली आज मटन चॉप, सूरह फातिहा बिल्कुल सही जवाब। जो पानी में मछली, मैं कह रहा हूँ आप इतनी तेजी में आगे जा रहे हैं, मैंने कहा पहले बन तो जाए। देख खाना बन रहा है तो कौन खाएगा? मैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की जब छा जाए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ा और ना तुमसे नाराज़ हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए पहली हालत यानी दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हें परवरदिगार अन करीब वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और रास्ते से नावाकिफ देखा तो रास्ता दिखा दिया, और तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम ना करना और मांगने वाले को झिड़की ना देना, और अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहना। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हैं आप? 24वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और ये जो ट्विनिंग होती है, ये क्या कोइंसिडेंस है, ये बार बार हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम असीब भाई। बच्चों कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज 24 रोज़ा हो गए, ऐसे ही है? कितने रखे सच सच बताइए? कौन कौन से बच्चे जिन्होंने सारे रोज़े रखे माशाल्लाह? भाई ज़बरदस्त। तो फिर मैं भी बच्चा हूँ अपने अम्मी अब्बू का। कह रहे हमें कि ये फलाना इंसान ऐसा क्यों है, अगर ये ऐसा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, अगर ये खातून ऐसी हैं तो अगर ये इस तरह की कोई चीज़ पहन लेती तो ज़्यादा बेहतर थी। आपने एक बार नोटिस किए, जो लोग दूसरों की टो में लगे रहते हैं ना, और दूसरों के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं और किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, मैंने आज तक किसी ऐसे शख्स को कामयाब नहीं देखा। हो ही नहीं सकता। एक तो इससे सबसे बड़ा एक फ्लॉ जो आपके अंदर पैदा होता है ना, आपका फोकस ही चला जाता है। आपका फोकस होना चाहिए, सबसे पहला फोकस एज ए मुस्लिम तो मेरा ये होना चाहिए, यार किसी तरह मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, बस फिर मैं देख लूँगा। और अगर आप दुनियावी बात करें तो ये होना चाहिए कि यार मैंने कामयाबी कैसे हासिल करनी है, मुझसे मुंसलिक लोग जितने हैं मेरे आसपास, उनको मुझसे फ़ायदा पहुँचे, ना कि वो मेरी पर्सनालिटी से इस तरह रहें कि यार ये क्या आदमी है, यार ये क्यों आ जाता है, यार ये हमेशा आके ना कोई ऐसी बात बोल जाएगा जो दिल को अच्छी नहीं लगेगी और मेरा दिल टूट जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो जहाँ जाते हैं तो वो एक पॉजिटिविटी लेके जाते हैं सबके लिए, और सबके लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको वैसा बनाए, और आखिरत में हम सबको, जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग टीवी देख रहे हैं, इंशाल्लाह उन सबको जन्नत जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वैसे मैं हाजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तो मैंने मुझे याद आप भी आया हज्जन हैं? आप हज्जन नहीं है इंशाल्लाह इस साल हो जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह अगले उम्र आ साल गई या है इस साल आप, हो उम्र जाए आ गई। इंशाल्लाह। जी क्या कह रहे हैं आप? हाजी दानिश, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा ना आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है इंशाल्लाह। कौन सी खुशखबरी कह रहे हैं आप? अब ये मुझे नहीं पता, कुछ अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा, कमेंट में बताएं कौन सी खुशखबरी आने वाली कल है। मैं अपना फ्रिज बना रहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेक्नीशियन, मेरे उस्ताद ने मुझे वीडियो बताया, बोला ये करो, मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रिज ओके हो गया विदाउट अ सिंगल पेनी स्पेंडिंग। बस ये कभी कभी वाइब्स आ जाती बट पहले मुझे ये बताएं कि जिन्नात में कौन कौन से जिन हैं? है। जिन्नात, सर कटे, पिछल पैरी। जिन्नात में कई इसकी नस्लें होती हैं, इसके अंदर कई ज़ातें होती हैं, इनमें भी, इनमें मुसलमान होते हैं, काफिर होते हैं, मुसलमानों में भी इनमें फ़िरक़े भी होते हैं, ये भी हैं। हाँ, एक कुफ़ार है जो इनके अंदर ईसाई हैं, इनके अंदर मैंने जो हिंदू जो हैं। जितना मैंने पढ़ा ना उनके हिसाब से 3 होते हैं।
ये आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, आप नहीं समझे। ये एक्चुअली अपना ब्रांड निकालने के चक्कर में है। ये यार मैं यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं रहे। इमरान भाई को मैं पहचान गया हूँ और बहुत जल्दी इंशाल्लाह इमरान भाई का परफ्यूम का ब्रांड भी आने वाला है। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब होने वाला है ना जी। जी जी, कैसे हैं भाई सारे बच्चे? नीली परी कैसी है आज? आगे फेवरेट मुझे फ्रूट बताओ जल्दी से। बनाना, वो भी बनाना है। और फेवरेट कलर क्या है? पिंक। ओ माशाल्लाह, बनाना तो येलो होता है कलर, येलो भी है फेवरेट, ठीक है। और घर में सबसे फेवरेट कौन है आपको? अच्छा नहीं आता। अच्छा तो क्या बात है? अच्छा मुझे ये बताएं। ओहो अच्छा। 5-6 दिन के बाद मुस्कुराना है फिर आपने जी। विच हैंड टॉफी? इन योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, सी। तो फाइनली आज मटन चॉप्स बन रहे हैं यहाँ पे। इमरान भाई कहाँ हैं? यार इमरान भाई को बुलाओ। वालेकुम अस्सलाम। आज चूंकि मैं एक्साइटेड इसलिए ज़्यादा हूँ कि आज फाइनली जो है वो हमारे यहाँ मटन चॉप्स बन रहे हैं, तो बस इफ्तार का वेट है, उसके बाद सब खा जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आखिरकार। एक मिनट बनने तो दें पहले, बनने का है अभी मैं कह रहा हूँ आप इतनी तेजी में आगे जा रहे हैं, मैंने कहा पहले बन तो जाए। देख तो लूं जरा। ये आप पढ़ के सुनाएंगे आज। वैसे जैसे वो कुकिंग शोज में बताते हैं उस तरह। तो कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक ज़बरदस्त कमबैक किया है और बांग्लादेश को उतने ही रन्स पे आउट किया जितने पे वो खुद हो गए थे, यानी कि 114। और अब जो डिसाइडर है वो 3rd ODI होगा एंड होपफुली पाकिस्तान जो है वो स्ट्रांगली वापस आए और ये तीसरा ODI भी जीते और ये सीरीज़ अपने नाम करे। एक बहुत अच्छा टैलेंट मुझे दिखा इसके अंदर, माज नाम है उसका, और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, बैटिंग तो अच्छी की ही थी और मेरे ख्याल से अंडर 19 में भी उनकी परफॉर्मेंस मैंने एक आध बार देखी है, तो मुझे लगा कि एक अच्छा फाइंड हो सकती है पाकिस्तान के लिए अगर उनको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। एक बात जैसे कि मैंने पहले डिस्कस की थी कि हमारा हर प्लेयर जो है ना वो हर फॉर्मेट के लिए नहीं है। आई मीन जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको वनडे और T20 में नहीं खेलना चाहिए, जो वनडे के प्लेयर्स हैं उनको फिर T20 में नहीं खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें जो है ना वो स्पेशलिस्ट प्लेयर्स की ज़रूरत है हर फॉर्मेट के लिए और PCB ढूंढ भी रही है, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे। देव, पिछल पैरियाँ, चुड़ैलें, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जिनका तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में भी जिक्र है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है ना तो मुझे ये पता है कि उनकी डायमेंशन जो है ना वो किसी दूसरी डायमेंशन में रहते हैं और उनका ना इस दुनिया की रियलम में आने के लिए बहुत एफर्ट लगती है, वो इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते हैं। सिमिलरली हम इंसान जो हैं, जो उनकी डायमेंशन है या उनका जो रियलम है, हम उसमें नहीं एंटर कर सकते अनलेस कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, आपको वो जो एक प्रोसेस है वो आपको पता हो। अच्छे जिन्नात भी होते हैं और यानी कि ये होते हैं हर जगह। आपने लाइफ में कभी देखा है में भी जिनको? होते हैं। आपने लाइफ में जिनको देखा है कभी? आप लोगों में से किसी ने जिनको देखा है लेकिन लाइफ? मैं बताऊं आपको, ये इसका मैंने देखा है। देखा कहाँ? देखा है बस एक बार। चले मैं आपको आज स्टोरी सुनाऊंगा मैंने कैसे देखा था। अच्छा यार, ये तो इंटरेस्टिंग। डरेंगे तो नहीं आप? नहीं सोच लें। तो डरता ही नहीं। बाबुल कुरआन किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा। बिल्कुल सही जवाब। किस चीज की मिठाई? मूंग की दाल की मिठाई। अभी तो बोला है मूंग की दाल आपने। नहीं, अलग थोड़ी है, मूंग की दाल और मसूर की दाल एक ही होती है। सिर्फ 2 सेकंड्स रह गए। जो पानी में मछली, एक और बड़ा सा होता है वो बेटे, मेंढक खाते थे आप लोग? कौन खाता है? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। ये काला नमक कितना पूरा डाल दूं? थोड़ा सा। आप देखिए तो, अरे अब तो मैं प्रो हो गया हूँ।
चुटकी लिखा हुआ था। और बताइए क्या? एक चुटकी काले नमक की कीमत तुम क्या जानो दानिश से? एक चुटकी मिर्च की कीमत तुम क्या जानो राबिया। ये लीजिए, और बताइए। लीमू तो मैं ऊपर लगा दूंगा। मैं ये डाल देती। अच्छा, ये तो चंक्स वैसे गुआवा के हैं। अमरूद इसका। क्या कर लेंगी आप बचा के? डाल दीजिए। डन। और बताइए, लेमन भी डाल दूँ? नहीं, ये आप इसको मिक्स करें बस डन हो गया ये। और आप इसमें 7 अप डालो। चलिए जी, 7 अप मिलाने लगा हूँ मैं इसके अंदर, और अगर मैं अपने लिए बनाऊंगा तो बनाऊंगा डाइट 7 अप में या फिर 0। आज का टॉपिक जो था वो ज़्यादातर जिन, भूत और काला जादू वगैरह से रिलेटेड रहा, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ ही लूँ, क्या आप मुझे किसी हॉरर कॉमेडी फिल्म में देखना चाहेंगे? एक तो ये बताइए। दूसरी बात ये कि मैंने शहरियार साहब से कहा था कि मैं स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरा जो इनकाउंटर है जिनके साथ वो कैसे हुआ था और मैंने कहाँ देखा था। तो मुझे याद है अच्छे से, मैं मेरे ख्याल से कोई 13 या 14 साल का होऊंगा। जो मेरी नानी का घर था, वहाँ मैं अक्सर अपने जो मेरे कज़न्स थे उनके साथ खेला करता था उस ज़माने में। तो वो घर जो था वो उसके 4 फ्लोर्स थे। सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ मेरे एक मामू होते थे। तो और नानी की जो बराबर वाला घर था वो काफ़ी अरसे से खाली था। अच्छा, हम कोशिश करते थे कि अकेले जो है ना वो 4th फ्लोर पे ना जाएं। एक दिन ये हुआ कि मैं अपने कज़न को ढूंढता हुआ इत्तेफाक से 4th फ्लोर पहुंच गया और वो मुझे कहीं मिला नहीं। रात का वक्त था, कोई 10:30-11 बज रहे होंगे मेरा ख्याल है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और मैंने उसको आवाज़ लगाई अपने कज़न को, और जब मैं आखिरी रूम तक चला गया और वो मुझे नहीं मिला, तो फिर थोड़ी देर के लिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ब्लंडर हो गया है। ये मैं यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ और वो यहाँ नहीं है। अब मुझे ऑल द वे वापस जाना है नीचे तक। तो मैं ऐसे पलटा हूँ और मैंने स्लो चलना शुरू किया है, और उसके बाद एकदम से मैं भागा हूँ जैसे कोई मेरे पीछे है। मैं गया हूँ, घर काफ़ी बड़ा था, मैंने जंप की है एक जगह से जहाँ नीचे सीढ़ियाँ थी। जैसे ही मैंने जंप की है वहाँ पर, अच्छा मैं क्यूरियस तो शुरू से हूँ, तो मैं उस वक्त भी जब मैंने जंप की तो मैं क्यूरियस था यार, मुझे डर जो लग रहा है, मैं पलट के देखूँ तो कोई है भी है नहीं। तो मैंने पलट के जैसे ही देखा है तो मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई, अब मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे समझाऊँ, एक शैडो सा था, पूरा ब्लैक शैडो सा था, और वो इत्तेफाक से उस तरह का कोई भी एंटिटी मैंने कभी देखी नहीं। वो मैंने एक ही दफ़ा देखा बस वैसा, और मैंने उसको एक सेकंड के लिए देखा और मुझे लगा ये तो अनबिलीवेबल, ये मैंने कभी देखा ही नहीं। उसके बाद जो मैंने वहाँ से रेस लगाई है तो वो एक तरह का फ़नी वाक़या भी है, तो नीचे आके मैंने बताया। बट ये इस तरह का इनकाउंटर हुआ है एक आध बार मेरे साथ। खा गया मैं, ये पूछने की बात है बेटे, शायद ये भी आज ले जाना, पूरा ये लेके जाना, ठीक है? ये कोई पूछने की बात है? खाना बन रहा है तो कौन खाएगा? मैं। एक और इसके लिए ऐसा कुछ है नहीं वैसे। मैं यहाँ सिर्फ 3 या 4 बाइट्स जो यहाँ पर आप लोगों के सामने खा रहा होता हूँ वो खा के निकल जाता हूँ। बाकी यही लोग खाते हैं सारा खाना। आपकी तरफ से तो बंदा एक खा ले माशाल्लाह। मैंने एक भी नहीं, आधा खाया मैंने। अरे यार ये देखो जरा, कौन बता रहा था मुझे 3 लेके? काशिफ कौन कह रहा था 3? अच्छा, काशिफ की भी गोट फंसी हुई है इनके पास। वहाँ से काशिफ बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं। कोई भी दुनिया में जितने नंबर हैं उनमें से कोई भी एक नंबर सोच लीजिए आप। लिख लिया आपने? जहन में सोच लिया? लिख लें तो मुझे दिखाइएगा नहीं। अब जो नंबर आपने सोचा है इसमें यही नंबर ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 नंबर सोचा तो 1 + 1, 2 सोचा है तो 2 + 2, वही नंबर आपने उसमें ऐड कर दिया = कैलकुलेटर में करना, गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने जो भी नंबर सोचा उसमें वही प्लस किया, = आपके पास एक जवाब आया। इसमें आप 10 नंबर ऐड कीजिए और जो जवाब आया है उसमें 10 नंबर ऐड कीजिए, = दबाइए, आपके पास एक नंबर आ गया होगा। इसको डिवाइड बाय 2 कीजिए, एक और नंबर आ गया आपके पास, = दबाया आपने, सही है। अब जो आपने पहला नंबर सोचा था, मुझे नहीं बताया आपने कोई नंबर सही, आपने जो पहला नंबर सोचा था इस
में से वो माइनस कर दीजिए। जो आखिर में आंसर आया ना आपके पास अभी, इसमें से पहला वाला नंबर माइनस कर जो दीजिए। मैंने जिसके साथ प्लस किया था बाद में। जो सबसे पहला नंबर सोचा था आपने, सबसे पहला नंबर जो सोचा था आपने, इसमें से वो माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया आपने। अब आपके पास एक जवाब आ गया। अब मुझे पेन दीजिएगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए, 18 और 10, सही है? ईयर मैं नहीं बता रहा है, मेंशन नहीं करा। 1810 आपने क्या बताया? 1812, 12 1812, सॉरी, सही है। अब जो आपके पास जवाब आया है, इसमें आप प्लस कीजिए। 18 और 10 है ना, प्लस 8 कर दें। अब आपके पास एक नंबर आ गया। अब जो नंबर आपके पास आया है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, A B C D E F, ये नंबर जिस अल्फ़ाबेट पे आ रहा है वो गौर से देखिए। आपने देख लिया नंबर, एक दफ़ा दोबारा देख लो, काउंटिंग मिस्टेक ना करना। फ्रूट्स पसंद है आपको? या चलो। आई लाइक। उस अल्फ़ाबेट से कोई भी फ्रूट लिखो। अच्छा लिख दूं? मुझे ना दिखाइएगा, अपने पास लिखिए अलग से। ये तुम देख लो भाई, मुझे ना दिखाइएगा, अपने पास ही रखिएगा ये। मुझे ना दिखाइएगा, सही है? आपने लिख लिया ये, अपने पास रखिए, इसको छुपा लें आप, छुपा लें आप, मुझे ना दिखाइए। पेन दीजिए मुझे। आपने लिख लिया जो आना था आपका। दिखाइए क्या लिखा है आपने। आपने मैंगो लिख दिया? नहीं, लेकिन अगर आपने मैंगो लिखा तो ये मेरे पास मैंगो कैसे आया फिर? कैसे किया है ये? देखो तो देखे जाओ।